नहीं, मेरे हिसाब से कुछ भी ना सही ना गलत है। प्रकृति में सब समाहित है, अच्छा और बुरा, अमृत और विष दोनों इसमें समाहित है। आप इसमें से क्या खोजने निकले हो, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय। तो क्या लग रहा है, भगवा धारण किया, क्या लग रहा है कि भगवा विरोध हो रहा है? साधु का स्वांग करने में क्या देर लगती, 2.5 मीटर भगवा लगाया, लोग हाथ जोड़ने लग जाएंगे। लेकिन साधु बनने में तो जीवन छोटा पड़ जाता है। पूर्व के संग संग झूमे, किरणों के संग मिल गए, पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। लेकिन हिंदुओं में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, 2.5 मीटर भगवा वस्त्र डालो, लोग हाथ जोड़ने लग जाते हैं। लेकिन आपके भाई ने तो भी कहा, आदेश दिया सनातनियों को कि इस फिल्म को ना देखें। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। ये साधुता नहीं है, ये राजनीति। वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करो, उनको जेल भेजा जाएगा। वो 153 का क्राइम करेंगे तो मीडिया जेल के जाएंगे। सामने आकर कह रहे हैं कि चमड़ी उखाड़ देंगे। अब ये सिस्टम की कमी है। हाँ, अब सिस्टम की कमी क्यों है? हाँ, कि आपने वोट से ऐसे लोग बैठा दिए जिनके दिमाग में क्राइम है। ये हरा वनस्पतियों का कलर है, ये समृद्धि का परिचायक है मेरे वो तो बच्चों। कह रहे हैं कि मुसलमानों का कलर है। फिर वही बात है, हाँ। ये जितने रंग हैं ये प्रकृति प्रदत्त हैं। हरा कलर जो है, ये देख लो आप दिखाइए। सभी धर्मों का लगा लिए ना। ये 1947 को तय हो गया। अब ये ग्रहण लग गया, अभी 2008 के बाद से देख रहे हो ग्रहण लग गया इसको। पहले भी बीच में कांग्रेस ग्रहण लगाती रही, लेकिन इन्होंने वायदा पर वेमनसी की इतनी बड़ी दीवारें खींच दी कि आने वाले युगों तक, आने वाले भविष्य के बच्चों को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। लेकिन जिस तरह की ये राजनीति चल रही है सर, पहले जो चलता था कि मजहब की राजनीति, लेकिन रंगों की राजनीति कहाँ तक सही है? ये वोटों का ध्रुवीकरण के लिए गिरेंगे ना, जितने गिर सकते हैं। इनको सत्ता के केंद्र पे काबिज रहना, और इनको ये सबसे सरलतम मार्ग लगता है। ये तो बहुत कठिन है लोगों का जीवन बदलना। ये बहुत आसान है मारकाट मचा के और वोट ले लेना। भाजपा नेता कह रहे हैं कि जिहादी हो गए हैं, सब हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। वही तो बात, ये सब वोटों का ध्रुवीकरण है। भाजपा कांग्रेस की बात मत करो। मेरा कहना है मंडी बन गई है। अब साधु संत सड़कों पे उतर गए। ऐसे में साधु संतों का धर्म ये है बेटा, कि वो समाज को जागृत करें कि भारतीय संविधान सारी शक्ति अपने वोट से खड़ी करता है। लेकिन महाराज जी तो वो कह रहे हैं कि अब हम जगा रहे हैं। वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करो, उनको जेल भेजा जाएगा। वो 153 का क्राइम करेंगे तो मीडिया जेल के जाएंगे। सामने आकर कह रहे हैं कि चमड़ी उखाड़ देंगे। अब ये सिस्टम की कमी है ना। अब सिस्टम की कमी क्यों है? कि आपने वोट से ऐसे लोग बैठा दिए जिनके दिमाग में क्राइम है। अच्छे लोगों को आप मौका नहीं दोगे सत्ता में रहने का, लेकिन सर, तो बदलाव कैसे करेंगे? लेकिन सर, आपने भगवा धारण कर रखा है और कहा जा रहा है लगातार भगवा का अपमान हो रहा है। तो भगवा तो सूर्य भगवान का, सूर्य का अपमान करने की क्षमता आप में है, बताओ। अब देखिए ना, बजरंग दल वालों ने गुजरात में थिएटरों में मैं किसी दल की बात नहीं करता। मैं तो प्रकृति की बात करता हूँ। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। मैं पंचमहाभूत की बात करता हूँ। ये सूर्य भगवान का कलर है। सूर्य के पास पहुँचने की क्षमता किसी के पास है क्या? जब क्षमता ही नहीं है तो क्यों मैं बात करूँ, क्यों टाइम वेस्ट करूँ उसके? बताइए। पूरे आग लगी हुई है देश में सर इसी मुद्दे पे। 1 महीने से यही मुद्दा चल रहा है। ये जो देश है ना, ये सनातनी परंपरा का देश है, साधु संतों का देश है। ये कहता है कि जगत के कण कण में प्रकृति विद्यमान है, उसका आदर करना सीखो। अगर हम आदर करना सीखते तो क्या हमने जल की ऐसी दुर्गति की होती? आज हम सब मरा हुआ पानी पी रहे हैं। आप बताइए, बेसिक जो 5 एलिमेंट है उसमें सबसे पहले जल आता है। इस सौर मंडल में 72% है, इस शरीर में 72% है। हमने जल का सम्मान करना सीखा? आप बताइए। 75 सालों में हम जल से परिचित हो गए कि जल की शक्ति क्या है। जल की एक एक बूंद में औषधि शक्ति का खजाना छुपा हुआ है। हमने उसका रिस्पांस किया? आज भारत में पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई का दुकान है। वाई रीज़न? कि हमने जल का सम्मान करना नहीं सीखा। जिस दिन हम जल के प्रति अवेयर हो जाएंगे ना, भारत से 90% बीमारियां स्वयं निर्मूल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। महाराज जी तो वही साधु संत कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की धरती है, जिहादी लोग जो आकर के बदनाम कर रहे हैं। हिंदू एक जीवन पद्धति है, जिसका मन कर्म वचन एक है, वो हिंदू है। उसको आप किसी पंथ विशेष से मत जोड़ो। कह रहे करोड़ों मेरे मानने वाले हैं, सबको मैं मना करूंगा कि जिहादियों के। अब उनको लगता है कि इस तरह से वोटों का लाभ लिया जा सकता है, वोटों की खेती की जा सकती है। चुनाव थोड़ी लड़ते हैं कि उनको क्या लाभ होगा? साधु देखिए, साधु होना और साधु दिखना दोनों अलग बात है। साधु का स्वांग करने में क्या देर लगती, 2.5 मीटर भगवा लगाया, लोग हाथ जोड़ने लग जाएंगे। लेकिन साधु बनने में तो जीवन छोटा पड़ जाता है। आप बात समझिए। मुसलमानों में शहर काजी बनता है, बहुत परिश्रम करके बनता है। ईसाइयों में पास्टर बनता है, बहुत परिश्रम करके बनता है। और
गुरु नानक मतलब गुरु पंथ में जो सेवादार बनता है बहुत परिश्रम करके बनता है सिखों में, लेकिन हिंदुओं में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, 2.5 मीटर भगवा वस्त्र डालो लोग हाथ जोड़ने लग जाते लेकिन हैं। आपके भाई ने तो भी कहा है, आदेश दिया है सनातनियों को कि इस फिल्म को ना देखें। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है ना, ये साधुता नहीं है ना, ये राजनीति है। राजनीति से बहुत ऊपर की अवस्था है साधुता। देखो, जिस पद पे आप बैठ के आप काम कर रहे हो वो योगी का पद नहीं ना, मुख्यमंत्री का पद है। और मुख्यमंत्री किससे बंधा हुआ है? भारतीय संविधान से। तो भारतीय संविधान की अगर वो पालना नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को अधिकार है प्रश्न करने का। आप प्रश्न करिए कि संविधान आपको राजनीति से अलग हम कर सकते हैं किसी नहीं, वो एक दूसरे के पूरक है। राजनीति से ऊपर धर्म रहेगा तो राजनीति शुचिता में रहती, पवित्र रहती है। लेकिन राजनीति में अगर धर्म में राजनीति प्रवेश करेगी तो विकृति की ओर जाती है। महंत परमहंस जो लाजूदास जी हैं, उन्होंने नरेंद्र गिरी पर नहीं बोला था, लेकिन अब आप बोल रहे हैं मूवी पर, क्या कहेंगे उसके लिए? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं किसी का नाम बड़ा क्यों करूँ किसी का नाम लेकर के। मैं एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जगाना। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। 45 साल से मैं बच्चों में, बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई आक्षेप आपको लगाना तो मैं अपना जवाब दे सकता हूँ। मैं दूसरे के बारे में कौन होता हूँ टिप्पणी करने वाला? नहीं बोलते महाराज, नरेंद्र गिरी की हत्या होती तब नहीं बोलते, क्योंकि आप बोल रहे हैं। हमने तो बोला था, उस समय भी बोला था। लेकिन सर दिल्ली में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अभी आपको भी पता है कि कांझे वाला केस हुआ है, सारे देश में है। हाँ। ये दृश्य कमोबेश सारे देश में उभर रहा है बेटा। भारत एक पितृ सत्तात्मक देश है। यहाँ स्त्री जाति को बराबरी का नहीं माना जाता। आज भी हम राजा महाराजाओं के उसी भाव को ढो रहे हैं। अभी आप सदन के अंदर देखो, वो उसका ज्योतिरादित्य माधवराव का लड़का महाराजा महाराजा कह के संबोधित करते हैं। ये तो ढोने वाली बात है ना लोकतंत्र में, राजा महाराजा को। अब काय के राजा महाराजा है, वो मितक तोड़ने की बात है। और वो मितक कौन तोड़ेगा? जनता का वोट। रंगों की राजनीति की जाए तो प्रकृति में तो बहुत सारे रंग भगवा हैं। नहीं, आप टोटल प्रकृति के 5 कलर हैं। जल सफेद, पृथ्वी पीला, आकाश नीला, वायु धूम्रमेघ, अग्नि लाल। ये बेसिक 5 कलर हैं। हरा किसका है? हरा कलर, बहुत अच्छी बात है। ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न करो, ये मेरा विषय है। नीला कलर किसका है? इसका आकाश का। पीला कलर किसका है? पृथ्वी का। दोनों को मिलाओ तो क्या बनता है? चेक कर लेना, केमिकल मिला के देख लेना। हरा समृद्धि का, ये वनस्पतियों का कलर है ना। हरा पहन के डांस करे ना, ये हरा वनस्पतियों का कलर है। ये समृद्धि का परिचायक है मेरे बच्चों। कह रहे हैं कि मुसलमानों का कलर है। फिर वही बात है, ये जितने रंग हैं ये प्रकृति प्रदत्त हैं। हरा कलर जो है ये देख लो, आप दिखाइए ना। ये जंतर मंतर पे दिखाइए, चारों तरफ ये हरे पेड़ पौधे। ये किसने बनाया? ये मैंने, आपने बनाया? प्रकृति ने बनाया है ना। वो कह रहे हैं कि भगवान। फिर वही बात है, वो कह रहे हैं तो उनकी अज्ञानता के लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ। वो उनकी अज्ञानता का मुझे आप जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो? लोग तो उन्हीं की बात मानते हैं। तो लोग मानते तो बहुत अच्छी बात है, मानते रहे, रसातल में ले जाए डेमोक्रेसी को। अगर डेमोक्रेसी को ऊंचा उठाना है तो नई सोच पैदा करना पड़ेगी। टीवी की बात जनता मानती है, टीवी में तो वही चल रहा है। हाँ, तो टीवी तो अब नेशनल मीडिया तो देखो, आपको पता चारण भाट मीडिया है। स्वामी जी, वो किसी तो भी मुद्दे पे देश में एक तबका है, एक वर्ग है जो विरोध करने लगते हैं, किसी भी मुद्दे पे बॉयकॉट करने लगते हैं। तो क्या किस चीज पे का बॉयकॉट होना चाहिए? मार्केटिंग समझते हैं आप? बिजनेस मॉडल है ये पॉलिटिक्स का नया मॉडल डेवलप किया जा रहा है। बिजनेस मॉडल, पैसा दे के आईटी सेल में आदमी बैठा ना आपके खिलाफ। अब ये आप ये जारी करोगे मेरा वीडियो, नीचे व्यूअर्स को पढ़ना आप मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं। मैंने तो एक शब्द किसी के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन नीचे आप पढ़िएगा, आपको आनंद आएगा कि वाह, स्वामी जी को भी सब कुछ बोला जा रहा है। सर सवाल तो ये भी है ना, जितनी भी मूवी का अब तक बाइकआउट हुआ है कोई हिट नहीं गई है, सब फ्लॉप है। हाँ, तो अब पठान का भी अब सवाल ये है, ये कोई पैरामीटर है क्या कि किसी की सक्सेस और अनसक्सेस का ये पैरामीटर है क्या? सुनिए, मेरा नाम जोकर एक फिल्म आई थी, वो भारत में नहीं चली। राज कपूर दुनिया का वर्ल्ड शोमैन था, वो रशिया में धूम मचा दी उसने जाके, भारत में फ्लॉप हो गई वो। तो मैं तो उस जमाने की फिल्में देखता था, आज तो मैं फिल्में देखता नहीं हूँ। ठीक है, कल सुनील शेट्टी ने योगी जी से मिलकर कहा है कि बाइकॉट हटवा दीजिए। अब देखो बेटा, ये उनके राजनीतिक व्यू है, राजनीतिक स्टैंड है। वो जाने कलाकार, मतलब रियल लाइफ के और रियल लाइफ के लोगों के बीच साधु कहाँ से आ गया? आप जाएंगे पठान देखने? मैं 10 साल से टीवी नहीं देखा है बेटा, पिक्चर तो छोड़ो, मूवी। विरोधियों के साथ है या सॉरी, विरोध कर रहे हैं या समर्थन? ना मैं विरोध में हूँ ना मैं समर्थन में। मैं कैमरे की आंख हूँ, तटस्थ दृष्टा बन के आपकी तरह देख रहा हूँ। आपके क्या लगता है आपको? है? आपके हिसाब से विरोध हो रहा है, सही हो रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ भी ना सही ना गलत है। प्रकृति में सब समाहित है, अच्छा और बुरा, अमृत और विष दोनों इसमें समाहित है। आप इसमें से क्या खोजने निकले हो, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय तो है। क्या लग रहा है, भगवा धारण किया, क्या लग रहा है कि भगवा विरोध हो रहा है मूवी में? पूर्व के संग संग झूमे
किरणों के संग मिल गाए, पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। समझ गए आप? इस सूर्य भगवान भगवा पहन के आता है और उसको तिलक लगा के मैं घूम रहा हूँ समाज को जगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय